हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई स्थित दफ्तरों पर मंगलवार को आयकर विभाग की टीम ने छापा मारा। सूत्रों के मुताबिक एक्शन के दौरान स्टाफ के फ़ोन बंद करा दिए गए और एम्प्लॉइज को कहीं आने जाने से रोका जा रहा है। कांग्रेस ने इसे अघोषित आपातकाल करते हुए ट्वीट किया। पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, इसलिए इसे बैन किया गया। अब बीबीसी पर आईटी का छापा पड़ गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खबर। बीबीसी क्या है और इसके मालिक क्या है, आइए बात करते हैं। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन यूनाइटेड किंगडम का नेशनल ब्रॉडकास्टर है। ये दुनिया के सबसे पुराने और बड़े मीडिया हाउसेस में से एक है। इसकी पूरी दुनिया में जो करीब 35,000 कर्मचारी हैं, यह 40 भाषाओं में खबरें प्रसारित करता है। 18 अक्टूबर 1922 को बीबीसी की शुरुआत एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर हुई थी। 1926 में इसे यूनाइटेड किंगडम ने सरकारी संस्था बना दिया। तब से आज तक बीबीसी रॉयल चार्टर के तहत संचालित होती है। हालांकि अपनी कवरेज के लिए यह पूरी तरह स्वतंत्र है। रॉयल चार्टर में बीबीसी का उद्देश्य भी लिखा है। इसके मुताबिक बीबीसी को यूनाइटेड किंगडम के सभी हिस्सों और पूरी दुनिया के लोगों की समझ बनाने के लिए विधिवत, सटीक और निष्पक्ष समाचार, करंट अफेयर और तथागत प्रोग्रामिंग प्रदान करनी चाहिए। बीबीसी की हिंदुस्तान सेवा ने अपने पहला प्रसारण 11 मई 1940 को किया था। इस दिन विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने थे। बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के सैनिकों तक समाचार पहुँचाना था। बांग्लादेश की लड़ाई हो या इंदिरा गांधी की हत्या या फिर कोई बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटना, कई मौक़ों पर बीबीसी ने पहले खबरें दी हैं, जिससे लोगों का भरोसा बनाया। 2001 में बीबीसी हिंदी.com की शुरुआत हुई और फिर अन्य भाषाएं भारतीय भाषाएं जुड़ती गई। बीबीसी की फंडिंग और कमाई कैसे होती है? बीबीसी की ज़्यादातर फंडिंग एक सालाना टेलीविज़न फीस के से आती है। इसके अलावा इसे अपनी स्वयं कंपनियों जैसे बीबीसी स्टूडियो वर्कर्स से भी आमदनी होती है। ब्रिटेन की संसद ग्रांट के जरिए भी इसकी फंडिंग होती है। साल 2022 में कंपनी को तब एक बड़ा झटका लगा जब ब्रिटिश सरकार ने अगले 2 सालों के लिए वार्षिक टेलीविज़न शुल्क पर रोक लगाने की घोषणा कर दी। इतना ही नहीं, सरकार ने यह भी कहा कि 2027 तक वह शुल्क को पूरी तरह ख़त्म कर देगी। बीबीसी के दफ्तरों पर आयकर विभाग क्यों पहुंचा, आइए बात करने वाले हैं इसके बारे में। आयकर विभाग के सूत्रों के अनुसार बीबीसी पर इंटरनेशनल टैक्स में गड़बड़ी का आरोप है। इसी को लेकर सर्वे किया जा रहा है। बीबीसी ने इस सर्वे रिपोर्ट की पुष्टि करते हुए कहा कि हम ऑथराइज का सहयोग कर रहे हैं और जल्द ही ये सिचुएशन सुधर जाएगी। बीबीसी के दफ्तरों पर आईटी अधिनियम 1961 के तहत अलग अलग प्रावधानों में 133A के तहत किए जा रहे हैं। यह कानून आईटी विभाग को छिपी हुई जानकारी जुटाने के लिए सर्वे की शक्ति देता है। इसके तहत ऑफिशियल खाते की जानकारी, दस्तावेज, नकदी, स्टॉक और अन्य कीमती सामानों की जाँच करने के लिए किसी भी कैंपस में प्रवेश करने की अनुमति देता है। बीबीसी के ऑफिसों पर रेड के बाद महासचिव कांग्रेस के जयराम रमेश ने कहा कि हम यह अडानी के मामले में जिस जेपीसी की मांग कर रहे हैं और वहां सरकार बीबीसी के पीछे पड़ी हुई है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की वजह से यह छापेमारी की जा रही है। बीबीसी पर पीएम मोदी से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री का क्या विवाद है? गुजरात जंगों में दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाली बीबीसी डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी कनेक्शन को 2 हिस्सों में जारी किया गया था। इसका पहला एपिसोड 17 जनवरी को, दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को रिलीज हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उन्होंने कहा कि 20 फरवरी को कहा था कि हमारी राय में ये प्रोपेगेंडा फीस है। इसका मकसद एक तरह से नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी ब्रिटिश संसद में इस डॉक्यूमेंट्री से असहमति जताई थी। इससे पहले में विवादों में रही है बीबीसी की कवरेज। 1917 में बीबीसी की इंदिरा गांधी से भी ठन गई थी। इस समय फ्रांसीसी निर्देशक लुइस मेले ने 2 डॉक्यूमेंट्री कोलकाता और फैटम इंडिया को पब्लिश किया था। इस दोनों डॉक्यूमेंट्री में भारत की रोजाना ज़िंदगी की दिखाई गई थी। भारत सरकार ने इसे भारत को गलत रूप से पेश करने वाला करार दिया था। इस डॉक्यूमेंट्री के पब्लिश होते ही ब्रिटेन में बसे भारतीयों ने इसका विरोध किया था। विरोध का ये खबर दिल्ली पहुंचा और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को इसकी जानकारी मिली। इंदिरा ने बीबीसी का दिल्ली का दफ्तर बंद करवा दिया। 2 साल बाद 1972 में एक बार फिर से बीबीसी ऑन एयर हुआ। बीबीसी कई बार विवादों में रहा है। 2008 में बीबीसी ने अपने एक शो में भारत को एक वर्कशॉप में काम करने वाले बाल श्रमिकों की तस्वीर दिखाई। बीबीसी के इस शो पर काफ़ी हंगामा हुआ। सरकार ने इसकी जाँच की तो बीबीसी की ये फुटेज फर्जी थी। मार्च 2015 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री को बैन करने को फैसला को सही ठहराया था। दरअसल इसमें निर्भया के दोषी मुकेश सिंह को दिखाया गया था। इसे इंटरनेट
पर पब्लिश करने से रोक दिया गया। 2017 में BBC ने जंगली जानवरों के शिकार से जुड़ी एक डॉक्यूमेंट्री जो है दिखाई थी। इससे भारत की इमेज पर गहरा प्रभाव पड़ा, जिसके बाद सरकार ने इस डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगाने का फैसला किया। गाइस, आज के लिए वीडियो में इतना ही। आगे के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो पे आपकी क्या राय है कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।